गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम सेकेंड पार्ट पर आ गए थे उदाहरण 21 के। हमारा जो चैप्टर 1 चल रहा है उसके उदाहरण 21 के सेकेंड पार्ट में हम ये करेंगे कि 1/3 है, 3 की पावर दी हुई है 5 और पूरे के ऊपर पावर दी हुई है 4। अब हम इसमें सॉल्व करेंगे तो 1 की पावर 4 हो गई, 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 वो हो गया 1। और अब जब हम नीचे का सॉल्व करेंगे तो ये 3 के ऊपर 5 पावर है, 5 के ऊपर ये 4, तो पावर से पावर गुणा होकर ये बन गई 5 चौका 20। और अब तीसरे पार्ट में है 7 की पावर 1/5 भाग में है 7 की पावर 1/3। अब हमें पता है भाग में क्या होता है, पावर माइनस हो जाती है, तो 7 के ऊपर पावर -1/5 -1/3 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे ऊपर, तो 5 और 3 का हमने लघुत्तम लिया, 15 को 5 से भाग करा 3, 3 एकम 3, 15 को 3 से भाग करा 5, 5 एकम 5, ये आ गया 7 की पावर -2/15। और अगर हम इस पावर को प्लस बनाना चाहें तो इस 7 को हम नीचे लिखकर पावर को प्लस बना देंगे, नीचे जाके ये पावर माइनस की जगह क्या हो जाएगी, प्लस। उसके बाद हम आते हैं चौथे पार्ट पर। 13 की पावर 1/5 गुणा में 17 की पावर 1/5। इसमें हम पावर सेम है, नीचे के नंबर अलग हैं, दोनों को गुणा कर देंगे। 13 गुणा 17 221 की पावर 1/5। ये हमारा उदाहरण 21 ख़त्म होता है। इसके बाद हम जो है अगली प्रश्नावली करेंगे, घात के नियम लगाकर हमें जो है सॉल्व करना है अगली प्रश्नावली को। तो अभी सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.6 का पहला क्वेश्चन है, 64 की पावर 1/2 है ये पहला पार्ट। 64 की पावर 1/2, 64 की पावर 1/2। हम 64 को किसी नंबर का स्क्वायर लिखेंगे पहले। 64 किसका स्क्वायर होता है, जैसे हम 64 का अगर हमें पता है कि 8 का स्क्वायर होता है 64, तो हमने 64 को किसी का स्क्वायर लिखा और ये 1/2 यूँ का यूँ। फिर हमें पता है पावर से पावर गुणा हो जाएगी, 2 गुणा 1/2, ये 2 से 2 कट गया, 8 की पावर 1 रह गया, मतलब कि 8। सेकंड पार्ट है 32 की पावर 1/5। हम 32 का गुणनखंड करके हम देखते हैं कि जो है हमने जब 32 का गुणनखंड किया तो हमने देखा कि 32 आ गया, 2 आ रहा है 5 बारी, तो 2 की पावर 5। 32 किसके बराबर आ गया, 2 5 बारी है ना, तो 2 की पावर 5। तो 32 की जगह हमने लिखा 2 की पावर 5 और ऊपर 1/5 यूँ का यूँ। पावर से पावर गुणा हो जाएगी, 5 गुना 1/5, ये कट कर आ गया 2 की पावर 1, जिसका मतलब है कि 2। अब हम तीसरा पार्ट करेंगे, 125 की पावर 1/3। अब हम 125 का भी जब गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड हमें आता ही है ये भाग कर करके, तो हम देखते हैं कि 125 आपका आ गया है 5 की पावर 3। तो 125 को हमने लिखा 5 की पावर 3 और ऊपर 1/3 तो है ही, ये 3 और ये 1/3 गुणा हो जाएंगे, क्योंकि पावर के ऊपर जब पावर हो तो वो गुणा हो जाती हैं। ये कट के आ गया 5 की पावर 1, जिसका मतलब है 5। तो इस प्रकार से हमारा ये जो है पहला क्वेश्चन ये पूरा होता है। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारी चल रही है एक्सरसाइज 1.6। सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट है
9 की पावर 3/2। हमें पता है कि 9 का जब हम गुणनखंड करते हैं तो 9 आता है 3 का स्क्वायर। वैसे भी हमें पता है कि 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो हमने 9 को लिखा 3 का स्क्वायर। उसके ऊपर ये 3/2 पावर है ही, पावर के ऊपर पावर गुणा हो जाएंगे आपस में, ये दोनों घात आपस में गुणा हो जाएंगी। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 3 की पावर 3। इसका मतलब है आपका जो है उत्तर आ गया 3 की पावर 3। अब ये सेकंड पार्ट में 32 की पावर है 2/5। हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी सब ऐसे ही करा है गुणनखंड करके। तो गुणनखंड करके हम ये देखते हैं कि आप 32 को लिख सकते हो, 2 आ रहा है 5 बारी, 2 की पावर 5 हो गया आपका 32। तो 32 को हमने लिखा 2 की पावर 5 और उसके ऊपर पूरा है 2, ये पावर है ही यूँ का यूँ। इस पावर से ये पावर गुना हो जाएगी। 5 गुना 2/5, 5 से 5 कट गया, खाली ये 2 बच गया। 2 का स्क्वायर, 2 गुना 2 मतलब कि 4। तीसरा पार्ट में 16 की पावर 3/4 है। हमने 16 को सॉल्व किया, गुणनखंड किया। गुणनखंड करके हम देखते हैं कि 16 आ गया 2 की पावर 4। हमने 16 को लिखा 2 की पावर 4। ये 3/4 यूँ का यूँ। फिर से हमने रूल लगाया, पावर के ऊपर पावर तो दोनों आपस में गुणा हो जाएंगी। 4 गुना 3/4, ये 4 से ये 4 कट कर 2 की पावर 3 रह गया आपका उत्तर। इस 4 से ये 4 कटने के बाद अगला जो हमारा पार्ट है वो है 125 की पावर -1/3। हमने 125 का गुणनखंड इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था, जो कि आ जाता है 125 को हम लिख सकते हैं 5, 3 बार आ रहा है, 5 गुना 5 गुना 5। 125 को लिखा हमने 5 की पावर 3, पूरे के ऊपर -1/3 तो है ही ये यूँ का यूँ। पावर से पावर जब हम गुणा करेंगे, 3 गुना -1/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर -1। पावर को प्लस करने के लिए ये बन जाएगा 1/5, उसकी पावर 1। एक पावर लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। माइनस पावर को प्लस में बदलने के लिए हमें 5 को क्या लिखना पड़ेगा, 1/5। ये सब बच्चे ध्यान रखेंगे। उसके बाद है हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट है 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5। जब हम इनको गुना, ये दशमलव नहीं है, ये गुना का निशान है, तो नीचे का नंबर सेम है, पावर अलग अलग है, पावर जुड़ जाएंगी। तो हमने 2/3 और 1/5 को जोड़कर ये लघुत्तम बन गया 15। 15 को 3 से भाग करा 5, 5 दूनी 10। 15 को 5 से भाग करा 3, 3 एकम 3। ये बन गया 2 की पावर 13/15। सेकेंड पार्ट में 1/3 की पावर 3 और पूरे के ऊपर है 7 पावर। 1 की पावर 7 तो 1 ही रहेगा। 1 कितनी बार भी गुना हो जाए, 1 गुना 1 गुना 1 हमेशा 1 ही रहता है। तो 1 की पावर 7 तो 1 ही रहेगा। नीचे 3 की पावर 3 भी है और उसके ऊपर 7 है, तो ये आपस में गुणा होकर बन जाएगा 21। तीसरा पार्ट में 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4। भाग में पावर घट जाएंगी आपस में, 1/2 -1/4 हो जाएगा। अब
1/2 माइनस 1/4 होने की वजह से 2 और 4 का जब हम लघुत्तम लेंगे 4, अब 4 लघुत्तम आ गया 2 और 4 का। 4 को हमने 2 से भाग किया, 2 2 एकम 2, 4 को 4 से भाग किया 1 1 एकम 1, 11 की पावर 1/4। चौथा पार्ट है 7 की पावर 1/2 गुणा में 8 की पावर 1/2। पावर सेम है, ये दोनों नंबर गुणा हो जाएंगे, 7 8 56 की पावर 1/2। थैंक यू।